चलिए आज दोस्ती के असली मतलब को समझते हैं एक कहानी के जरिए। एक ऐसी कहानी जो शायद दोस्ती को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो शुरू करते हैं। और हमारी कहानी की शुरुआत इसी एक लाइन से होती है। सुनने में कितना मजबूत लगता है ना? पर सवाल यह है कि क्या वाकई हर हाल में साथ देना ही सच्ची दोस्ती है? आज की कहानी इसी सवाल को परखने वाली है। तो कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से गांव में, जहां दो दोस्तों की दोस्ती एक मिसाल हुआ करती थी। ये दोस्त थे अर्जुन और रवि, और इनकी दोस्ती अरे क्या कहने, मतलब बचपन से साथ पले बढ़े और गांव का हर कोई उनकी दोस्ती की मिसालें देता था। उनका रिश्ता सचमुच बहुत गहरा था, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था अर्जुन जो बहुत मेहनती और ईमानदार था, और दूसरी तरफ रवि थोड़ा चंचल और जल्दबाजी में फैसले लेने वाला। और यही फर्क उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इनकी दोस्ती का सामना होता है लालच से। एक ऐसी चुनौती जो उनके अटूट रिश्ते को हिलाकर रख देती है। हुआ ये कि एक दिन गांव में एक सौदागर आया, अपने साथ ढेर सारा कीमती सामान लेकर, और रवि की नजरें एक खूबसूरत महंगी घड़ी पर जाकर टिक गईं। बस उसे पाने का लालच उसके मन में बैठ गया। यहाँ एक सवाल उठता है, जब लालच सोचने समझने की शक्ति पर हावी हो जाए तो क्या होता है? खैर, रवि ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसी रात रवि ने चुपके से वो घड़ी चुरा ली, और अगले ही दिन पूरे गांव में हंगामा मच गया। जाहिर है, व्यापारी ने शिकायत की और चोर की खोजबीन शुरू हो गई। और यहीं से कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है। अर्जुन के लिए एक ऐसा धर्म संकट जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। रवि भागा भागा अर्जुन के पास पहुंचा, डर से कांप रहा था। उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि चोरी उसी ने की है, और अब वो अपने दोस्त से गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे बचा लो, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब अर्जुन के सामने एक पहाड़ जैसा सवाल था। वो करे तो क्या करे? अपने जिगरी दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोल दे या फिर सच्चाई का साथ दे? ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये उनकी दोस्ती का, उनके वादे का असली इम्तिहान था। काफी सोचने समझने के बाद अर्जुन ने एक फैसला लिया। फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन शायद यही सही था। और अर्जुन ने जो कहा, उसने दोस्ती की परिभाषा ही बदल दी। उसने रवि से कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, दोस्त हो तुम मेरे, लेकिन गलत काम में नहीं, तुम्हें सही रास्ते पर लाने में तुम्हारा साथ दूंगा। अर्जुन ने एक सीधा सा रास्ता सुझाया। उसने कहा, देखो, हम दोनों साथ में सौदागर के पास जाएंगे, सच बताएंगे और माफी मांगेंगे, क्योंकि गलती को छुपाना उसे और बड़ा बना देता है। उसे मानना ही सुधार का पहला कदम है। और जानते हैं क्या हुआ? जब दोनों ने हिम्मत करके सच बोला तो नतीजा उनकी सोच से एकदम परे था। सौदागर ने उनकी ईमानदारी देखी और उन्हें माफ कर दिया, और साथ में एक बहुत बड़ी बात कही, गलती करना उतना बुरा नहीं जितना उसे छुपाना है। इस एक घटना ने न सिर्फ रवि को बदल दिया, बल्कि दोस्ती की असली पहचान क्या होती है ये भी साफ कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है। गांव के एक बुजुर्ग की कही बात इस कहानी का निचोड़ है कि असली दोस्त वो नहीं जो हर बात में हाँ मिलाए। असली दोस्त तो वो है जो गलत रास्ते पर जाने से रोके और सही रास्ता दिखाए। अर्जुन ने दोस्ती का यही फर्ज निभाया। तो इस कहानी से 3 बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली, सच्ची दोस्ती का मतलब है सही राह दिखाना। दूसरी, कोई भी रिश्ता हो उसकी बुनियाद हमेशा ईमानदारी और सच्चाई पर टिकी होती है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, अपनी गलती मान लेना ही उसे ठीक करने की तरफ पहला कदम है। तो कुल मिलाकर दोस्ती की असली पहचान क्या है? ये सिर्फ किसी के साथ खड़े होना नहीं है, ये एक दूसरे को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश है। अर्जुन और रवि ने यही तो सीखा अपनी इस कठिन परीक्षा से। और इसी एक सवाल के साथ आज की ये बात खत्म करते हैं कि असली दोस्त कौन है? वो जो हमें बचाता है या वो जो हमें सुधारता है? इस पर जरा सोचिएगा।